अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है दो नौजवानों की जो एक गांव में रहते थे। यूं तो इस गांव के अंदर लातादाद मसाइल थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला पानी का था। नाज़रीन, लोगों को पानी की खातिर मीलों दूर सफ़र करना पड़ता, जहां एक दरिया बहता था। लोग सुबह सुबह बर्तन लेकर घरों से निकल जाते और दिन ढल चुका होता तो पानी लेकर वापस अपने गांव पहुंचते। नाज़रीन, इसी गांव में रहने वाले ये दोनों नौजवान आपस में गहरे दोस्त भी थे। ये दोनों अपने गांव की इस हालत को लेकर सख्त परेशान रहते। ये गांव भूख, अफलास और बेरोजगारी जैसे बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ था। जब से इन नौजवानों ने होश संभाला, खुद को मसाइल में ही घिरा हुआ पाया। लेकिन अब ये दोनों नौजवान अपनी गुर्बत और अपने गांव के मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगे थे। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे से कहा, यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे हालात भी बेहतर हो जाएं और हमारे गांव के हालात भी बेहतर हो सकें। दूसरे नौजवान ने ये सुनकर जवाब दिया कि ये गांव तो बेशुमार मसाइल का शिकार है और यहाँ पर करने को कोई काम भी नहीं है और ना ही हम कुछ करने का हुनर जानते हैं। तो ऐसा भला क्या हो सकता है कि हमारे हालात बेहतर हों? शायद हमारी किस्मत के अंदर सिर्फ गुर्बत वाली ज़िंदगी ही लिखी है। ये सुनकर पहला नौजवान इंतहाई दुखी हो गया। वो घर लौटा और रात भर न सो सका। यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे हमारे दिन कुछ बदल जाएं। आखिरकार उसे एक तरकीब आई और दूसरे दिन वो जल्दी जल्दी अपने दोस्त के पास पहुंचा और उससे अपना आइडिया शेयर किया। उसने अपने दोस्त से कहा कि इस गांव के अंदर पानी की शदीद किल्लत है, लोग पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम दोनों सुबह सुबह दरिया की तरफ निकल जाया करें और पानी भर कर ले आया करें तो हम इस पानी को इन गाँव के लोगों को बेचकर चंद पैसे कमा सकते हैं। बेशक ये काम बहुत छोटा है, लेकिन कुछ न करने से तो बहुत बेहतर है। ये सुनकर दूसरा दोस्त बोला कि दरिया बहुत दूर है और अगर हम पानी ले भी आएँ और हमसे किसी ने पानी ना खरीदा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। इस पर पहले दोस्त ने बहुत मुश्किल से उसे कायल किया और दूसरे दिन सुबह सुबह वो दोनों नौजवान बर्तन उठाए दरिया की तरफ निकल गए। वो रोज़ाना सुबह दरिया की तरफ निकल जाते, पानी भर कर ले आते और धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके पानी के खरीदार बन चुके थे। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरा तो पहले दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि अगर हम एक गधा खरीद लें तो हम आसानी से ज़्यादा पानी ले आ सकते हैं और इसे बेचकर पहले से ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। इस पर दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि हम गधा कहाँ से खरीदेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और हम इसे चारा कहाँ से डालेंगे, वगैरह वगैरह। पहले दोस्त ने मुश्किल से उसे कायल किया और दोनों ने चंद पैसे जोड़कर एक गधा खरीद लिया। अब वो गधे पर पानी लाते, गांव में बेचते और अब वो पहले से ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। कुछ अर्सा गुजरा तो पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि आखिर कब तक हम यूं गधे पर पानी लाएंगे और उसे बेचेंगे? क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे लिए भी मज़ीद आसानियाँ पैदा हों और हमारे गांव वालों के लिए भी? इस पर दूसरे दोस्त ने कहा कि इससे ज़्यादा भला और हम अपने लिए और अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला दोस्त बोला कि अगर हम दरिया से गांव तक एक पाइप बिछा दें तो गांव वालों को पानी की खातिर रोज़ाना मीलों दूर सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इससे जहां गांव वालों को पीने के लिए पानी मिलेगा, वहीं ये गांव के अंदर जानवर भी पाल सकेंगे और फसलें भी उगा सकेंगे। इससे न सिर्फ हमारी आमदनी में इजाफा होगा बल्कि पूरा का पूरा गांव भी खुशहाल हो जाएगा। ये सुनकर दूसरे दोस्त ने फौरन से जवाब दिया कि मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। ये भला कैसे मुमकिन है? दरिया बहुत दूर है और वहाँ से गांव तक पाइप लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये सब छोड़ो और जो काम हम कर रहे हैं इसी के ऊपर तवज्जो दो। ये सुनकर वो पहला नौजवान खामोश तो हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर अपने और अपने गांव के हालात की फिक्र उसे मुसलसल बेचैन कर रही थी। उसने हिम्मत करके दोबारा से अपने दोस्त को कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वो अपने दोस्त को कायल करने में नाकाम रहा। अब इन दोनों की राहें जुदा हो चुकी थीं। दूसरा नौजवान रोज़ गधे पर पानी लाता और अपने गांव वालों को बेचता, जबकि पहला नौजवान रोज़ अपने कंधे पर एक खुदाल उठाए दरिया की तरफ निकल जाता। वो वहां पर खुदाई करता, मिट्टी के बड़े बड़े घोंगे बनाता, इनको आपस में जोड़कर पाइप की शक्ल देता। लोग इसको जब ये सब करते हुए देखते तो बहुत हंसते और उसे कहते कि भला ये कैसे मुमकिन है कि दरिया का पानी गाँव तक पहुँच सके। वो नौजवान चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसने लोगों की बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जब दरिया का वो पानी जिसके लिए गांव के मर्द और औरतें मीलों दूर सफ़र करते, आज वो पानी गांव के अंदर पहुंच चुका था।
ये देखकर मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब खुशी से निहाल थे और हर एक की ज़बान पर उस नौजवान के लिए तारीफ़ें और दुआएं थीं। नाज़रीन, वही पानी जिसकी बूंद बूंद को लोग तरसते थे, आज ना सिर्फ उनको पीने के लिए वाफिर मिकदार में मयसर था, बल्कि वो अपने जानवरों को भी पिलाते और अपनी फसलों को भी देते। नाज़रीन, वो गांव जहां पर तपती रेत के सिवा कुछ न था, अब इस गांव के अंदर हर तरफ सब्जा और हरियाली थी। अब चूंकि पानी गांव के अंदर पहुंच चुका था, तो दूसरे नौजवान का कारोबार भी बंद हो चुका था। लोग बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में पानी उस पहले नौजवान से चंद पैसों में सस्ता खरीद लेते, जिसने दरिया से गांव तक वो पैप बिछाया था। इस तरह से वो दूसरा नौजवान दोबारा से बेरोजगार हो गया। एक दिन वो अपने उसी पहले दोस्त के पास आया और बहुत शर्मिंदा हुआ कि उस दिन उसने उसकी बात नहीं मानी थी। इस पर पहले दोस्त ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा कि याद रखना, इंसान होने के नाते हमारी सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपना पेट भरें, बल्कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। नाजरीन, इस कहानी से यूँ तो बहुत से सबक मिलते हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि हमें अपने इर्द गिर्द बुरे हालात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि याद रखना चाहिए कि जहाँ पर मसाइल होते हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। हमें मसले को सिर्फ मसला नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके हल के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। हो सकता है वही मसला हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन जाए। याद रखें, अगर अंधेरा कोई मसला ना होता तो बल्ब कभी ईजाद ना किया जाता। मैं हूँ फ़ख्र-ए-याद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।